आधा एक घंटे के लिए निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, 100% पोलिंग करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। तेलंगाना में वोटिंग जारी है और वोटिंग के बीच में कई ऐसे बयान आ रहे हैं जो आगे के होने वाले राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में बड़ा संकेत कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी अपने फायर ब्रांड रुख और रवैये के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं। जब वो कोई तकरीर करें या कोई बयान दें, उसके मायने स्पष्ट हो जाते हैं। जिस तरीके से ये लड़ाई त्रिपक्षीय हो चुकी है, उसमें आज वोट डालने के बाद असदुद्दीन ओवैसी से जब पत्रकारों का आमना सामना हुआ तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। मैं तमाम अहलियान हैदराबाद से, शहरियान हैदराबाद से, तेलंगाना के तमाम वोटर से, राय दहिंदगान से मेरी अपील है कि वो निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अभी 9 बज रहे हैं, आपके पास शाम में 5 बजे तक टाइम है। हैदराबाद की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, तेलंगाना की गंगा जमुनी तहजीब को और हमारे इस रियासत की भाईचारगी को मजबूत बनाने के लिए, इसको खूबसूरत रखने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, संविधान में और एतमाद और भरोसा पैदा करने के लिए मेरी तमाम आवाम से अपील है कि ज़रा निकलिए घर से। ये घर में बैठकर छुट्टी मनाने का दिन नहीं है। अपनी आवाज़ को, अपनी पसंद को, नापसंद का इजहार करने का दिन है। तो मेरी आप तमाम लोगों से अपील है कि निकलिए, आधा एक घंटे के लिए निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, 100% पोलिंग करिए, ताकि हम अपनी मुल्क को मजबूत कर सकें, मुल्क की जमहूरियत को मजबूत कर सकें, आइन को मजबूत कर सकें। और ये बहुत ज़रूरी है कि हर वो शख्स जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो अपने घर से रवाना होकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। सुना आपने, असदुद्दीन ओवैसी ने 2-3 बातें कही हैं जो तेलंगाना में बदले हुए माहौल के बारे में हमें बताती हैं। और इसके बारे में वीके न्यूज पहले ही आपको बता चुका है कि किस तरीके से सनातन और विकास के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल के बीआरएस के शासनकाल के उन प्रमुख मुद्दों को और उन प्रमुख कमियों को उठाया और वहां की जनता कनेक्ट हुई। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि आज मुद्दों की चर्चा नहीं होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा यूथ्स अपने घरों से बाहर निकलें, क्योंकि अगर वो घर से बाहर निकल के वोटिंग नहीं किए तो फिर 5 साल के लिए समय निकल जाएगा। एक बड़ा बयान है। और हमने आपको बताया था कि असदुद्दीन ओवैसी के हैदराबाद परिक्षेत्र में जिन 7-9 सीटों पर, 7 से लेकर 9 सीटों पर उनका वर्चस्व है, वहां पर भी सेंध लगी है। और अगर ये सेंध लगी है तो असदुद्दीन ओवैसी किसके खिलाफ या किसका मखौल उड़ा सकते हैं, तंज कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। अब तक जहां भी मौका मिला उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार पर सवाल किए, लेकिन अब वो कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि कांग्रेस सबसे बड़ा नुकसान जो पहुंचाते हुए दिखती है वो मुस्लिम वोट बैंक में उसकी सेंधमारी हुई है। और इसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी भी परेशान हैं। इसलिए उन्होंने सीधे सीधे यूथ से कहा है कि वो पूरे तेलंगाना में अगर शांति चाहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब चाहते हैं, तो अब वो घरों से निकलें और वोट करें, क्योंकि तेलंगाना की स्थायी शांति के लिए जरूरी है कि वो वोट करें। बहुत ही सधी हुई भाषा में वो बात कर रहे हैं, लेकिन मतलब और मायने समझिए। और जब इस तरह की बात होती है तो फिर जिन हिंदू वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स के जरिए बीआरएस 10 सालों के शासनकाल में रही है, वो शासनकाल उसके लिए उतने अच्छे नहीं रहे, क्योंकि गुड गवर्नेंस पर एक बड़ा सवाल उठाया गया, जो कांग्रेस ने भी उठाया और भारतीय जनता पार्टी ने भी उठाया। असदुद्दीन ओवैसी ठीक उसके उलट कांग्रेस के उन दावों पर हमेशा चोट करते रहे। और आज जब वो डालकर वो निकले तो कांग्रेस के एक ही सवाल पर वो यही कहे कि आपसे हम पहले ही कह रहे थे, अब आप लोगों को भरोसा हो गया कि कांग्रेस का चरित्र दोहरा है, सावधान हो जाइए। असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग के दिन अगर मोर्चा खोल रहे हैं तो अब मायने और मतलब आप समझ लीजिए। और हमने जो कहा कि चुनाव के परिणाम
चमत्कारिक और पूरी तरीके से चौंकाने वाले होने जा रहे हैं। असदुद्दीन जो भी बयान दे रहे हैं उसके मायने तो फिलहाल यही है। देखते रहिए वीके न्यूज। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।